स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले हम उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। राज्य में 306 मरीजों में कोरोना मरीजों की संख्या जो है अब जा पहुंची है। देहरादून के 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। नैनीताल में 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि देहरादून के अंदर हुई है। कुल मिलाकर राज्य में 306 हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। देखिए कैसे तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नैनीताल में भी 32 नए पेशेंट्स मिले हैं। तो धीरे धीरे पूरे सूबे में किस तरह से फैलता जा रहा है कोरोना। पहाड़ों तक भी इसके केस पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब तक मिले केसेस की बात करें तो 306 है टोटल संख्या उत्तराखंड के अंदर। और नए मामलों में देहरादून में 8 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 32 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वजह जो सरकार की तरफ से दी जा रही है वो ये कि हाल ही में जो प्रवासी वापस लौटे हैं उनके कारण ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। अब तक 306 मामले राज्य में दर्ज किए जा चुके हैं। और ताजा मामलों की बात की जाए तो देहरादून से 8 केसेस सामने आए हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। बात नैनीताल की करें तो यहां से भी 32 नए मरीज मिले हैं। तो एक तरफ राज्य सरकार तमाम तैयारियों का दावा कर रही है। प्रवासियों की स्क्रीनिंग, टेस्ट, क्वारंटीन को लेकर व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन अचानक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 306 हो चुका है उत्तराखंड में अब कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा। हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, देहरादून में 8, नैनीताल में 32 और टोटल प्रदेश में 306 मामले जा पहुंचे हैं कोरोना के। लगातार इजाफा हो रहा है। और क्या यहां भी वजह है कि प्रवासी जो वापसी कर रहे हैं उनसे संक्रमण बढ़ रहा है? जी देखिए आस्था, बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, यानी जो उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो अब उत्तराखंड में आ रहे हैं, वही अब सबसे बड़ी वजह लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा करने वाले बन रहे हैं। और जिसके चलते आज पूरे राज्य की कोरोना मरीजों की संख्या अब 306 हो गई है। हालांकि ये आंकड़ा अभी तो 1 घंटे पहले का है, लेकिन अब दूसरा एक हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उत्तराखंड शासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। उनमें और आंकड़े जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार आज पूरे दिन के अगर मैं मामले बताऊं कि आज 59 मामले पूरे दिन भर में आए हैं और उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से, इलाकों से। और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में प्रवासी उत्तराखंडी आ रहे हैं, वही सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस तरह से मुंबई से ट्रेन चली थी और वो हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम तक पहुंची थी, करीब उसमें 900 लोग शामिल थे जो अलग अलग इलाकों से, यानी प्रवासी उत्तराखंडी है। तो लोगों के सैंपल्स अभी रिपोर्ट आना बाकी है, और ये अगर रिपोर्ट आती है तो उसमें और भी बिल्कुल, और मुमकिन है कि अगर उन रिपोर्ट्स में से भी कुछ पॉजिटिव केस निकले तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर आज 59 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में आंकड़ा 306। शुक्रिया विनोद अपडेट के लिए। उधर लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी के बद्रीनाथ जाने की कोशिश वाला प्रकरण अभी थमा नहीं था कि उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे का लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आ गया। राज्य के पशुधन राज्य मंत्री का बेटा पुलकित आर्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग से लगे उर्गम गांव पहुंच गया। मंत्री का बेटा बिना पास के ही हरिद्वार से सीधे उत्तराखंड सरकार का सरकारी चिन्ह लगी गाड़ी में चमोली जिले की उर्गम घाटी पहुंच गया। मंत्री का बेटा ऐसे हालात में चमोली पहुंचा जब जिले में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह मामला सामने आने पर राजस्व उप निरीक्षक ने कहा कि वाहन को सीज कर मंत्री के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उसके पास गाड़ी की इजाजत नहीं थी। उत्तराखंड सरकार का जो ये लोगो है, हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर खराब हो गई थी, तो माननीय मंत्री जी गाड़ी से आए। कौन मंत्री जी? डॉक्टर विनोद आर्य जी। आपके पिताजी है ना जो? जी। प्रधान देवग्राम, ल्यारी और उर्गम के प्रधानों द्वारा यहाँ पे अवगत कराया गया कि यहाँ पे कुछ भारी लोग यहाँ पे आ रखे हैं जिनके पास कोई भी आदेश नहीं है। इस हेतु मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ
ये उर्गम गांव में इनके कागज़ देखे, अभिलेखों से इनसा कोई भी आदेश इनके पास उपलब्ध नहीं है। दुर्गम घाटी में आज उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य जी का बालक डॉक्टर पुलकित आर्य यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं है। हमारा उत्तराखंड शासन से और हमारे जिला प्रशासन से हमारा ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये लोग बिना परमिशन के गाँव में कैसे पहुँच जा रहे हैं, जिसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। और इस वक्त अपडेट के लिए लक्ष्मण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, गांव वाले भी वही सवाल उठा रहे हैं और एबीपी गंगा भी यही सवाल पूछ रहा है कि जब इतनी पाबंदियां हैं तो आखिर वीवीआईपी पर ये लागू क्यों नहीं होती? आखिर परमिशन दी किसने कि ये जिले दर जिला गाड़ी चलाकर और यहाँ पहुंच जाएं? जी देखिए, आज तक इस पूरे मसले पर एसडीएम जोशीमठ से बात की गई। एसडीएम जोशीमठ का यही कहना है कि जो ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में अनुमति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि अगर यह हरिद्वार से आए लेकिन इनको क्वारंटीन होना था, क्योंकि 2 दिन ये गांव में रुके, 2 दिन पहले ये गांव में पहुंच गए थे उर्गम गांव में, और वहां पर ये क्वारंटीन नहीं थी क्योंकि गाँव वालों की ये भी शिकायत है, ये लगातार गाँव में घूम रहे थे। जिसके बाद आज सुबह गांव वालों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद गांव वालों ने इनका घेराव किया। घेराव करने के बाद जो प्रशासन की टीम है उसको इत्तला की गई और पटवारी जो उस क्षेत्र के वो वहां पहुंचे, जिसको गाड़ी के जो कागजात है वो वहां पर दिखाने को कहा गया, लेकिन इनके द्वारा जो मंत्री के जो बेटे हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसा कोई कागज नहीं दिखाया गया जिससे कि यह लगे कि और किसी काम से वहां पर आए थे। लेकिन जो मंत्री के बेटे ने जो बयान दिया है, उन्होंने यही कहा कि वो दाल की खरीदारी करने यहाँ आए थे। लेकिन एसडीएम जोशीमठ जो अनिल चनियाल है, उन्होंने ये बताया कि वो जड़ी बूटी की जो खरीदारी है वो करने यहाँ पर आए थे। लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये लोग क्यों जोशीमठ में पहुंचे थे। बिल्कुल, कोई मामला अभी तक दर्ज हुआ है लक्ष्मण? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी, आज तो मामला अगर दर्ज होने की बात करें तो एसडीएम जोशीमठ ने ये बताया कि हमने जो मोटर व्हीकल एक्ट में उस गाड़ी का जो है कि चालान किया है 2000 रुपए का, और उसके बाद वाहन को भी छोड़ दिया गया है और जो मंत्री पुत्र है उनको भी छोड़ दिया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण अहम अपडेट के लिए। तो देखिए, गांव वालों की जो तकलीफ, जो उनका दर्द है वो यही है कि वो तो दरअसल गांव में रहते हैं और उनके गांव में बाहरी लोग इस इन्फेक्शन को ला रहे हैं और यहाँ ये ना फैले, इसके लिए उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। मंत्री साहब के बेटे आते हैं, गाड़ी लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं, हेकड़ी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं गांव वालों भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर यहां तक पहुंचे कैसे। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर चिकित्सा अधिकारियों समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर सीएम संतुष्ट दिखे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचाव को लेकर जन सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रवासियों से क्वारंटीन नियमों का पालन करने को भी कहा। साथ ही प्रशासन से क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को क्वारंटीन का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया। देखिए, अभी ये देखने में आया पिछले 5-6 दिनों में, जैसे ही जो हमारे प्रवासी हैं या रिटर्नीज हैं, अचानक उत्तराखंड में कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ी है और इसी दृष्टि से हमारी क्या अपनी तैयारियां हैं उस दृष्टि से हम यहाँ पर आए थे। कोई आवश्यकताएं हैं जिनको जल्दी पूरा किया जा सकता है, उस दृष्टि से यहाँ पर आज मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अच्छी तैयारी है। मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी तैयारी है हमारे डॉक्टर्स की और निश्चित रूप से ये जो महामारी है इसको हम नियंत्रित करेंगे। उधर महाराष्ट्र से 584 प्रवासियों को लेकर एक और ट्रेन नैनीताल के लालकुआं रेलवे स्टेशन पहुंची। ये सभी प्रवासी बागेश्वर जिले के हैं और इन्हें स्टेशन से हल्द्वानी होते हुए उत्तराखंड परिवहन की 23 बसें गृह जिला उन बसों के माध्यम से भेज दिया गया। सभी 584 प्रवासियों का स्टेजिंग एरिया बिलौना पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ उनका डेटा तैयार किया गया। उधर पौड़ी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ने लगा है। जिले में एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पौड़ी में मिलने के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सख्ते में है।
ये व्यक्ति मुंबई से पौड़ी आया था, जिसे क्वारंटीन किया गया था। इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि बीते दिन भी 2 और व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र से अपने गांव लौटे और पौड़ी मुख्यालय में ही बने क्वारंटीन सेंटर में भर्ती हुए, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में जिन क्वारंटीन सेंटर्स में ये सभी व्यक्ति रह रहे थे, उस पूरे क्षेत्र को ही अब अग्रिम आदेश तक जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। तो आज हम लोग इनकी जो है कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ढूंढ के उनकी जांचें करा रहे हैं, और ताकि संक्रमण कितने लोगों में फैला ये देखने के लिए। एक आज भी आया है? हाँ, कल वाले 2 कल थे, एक आज मॉर्निंग में इसकी रिपोर्ट आई। ये 3 टोटल हैं, ये मुंबई से आए हुए तीनों। अच्छा। तो फिलहाल हमारे पास 6 केस हो गए हमारे, और एक केस टीरी का जिसका सैंपल यहाँ लिया गया था मेडिकल कॉलेज में, वो भी हमारे उसमें ही आ रहा, तो 7 मान लीजिए उसे। उधर रुद्रप्रयाग में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गया। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना जांच की 160 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, तो 3 रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई हैं। कोरोना वायरस से अब तक अछूते रुद्रप्रयाग के जनपद में भी 3 लोगों के सैंपल्स पॉजिटिव आ गए हैं। ये लोग दिल्ली से अपने घर आए हैं। हमारा जिला में अपने यहाँ का तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो पॉजिटिव आया है। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अभी 3 हमारे पॉजिटिव हैं, तीनों दिल्ली से आए हुए थे, और दिल्ली से आए तो हमने उसका लिया। उसमें से तो 2 एसिम्प्टोमेटिक थे, जो रैंडम सैंपल में उसका लिया गया था। उससे कोई भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है। एक को खांसी थी, लेकिन वो भी सबसाइड हो गया, और 2 कोई सिम्टम नहीं थे। तो 5 आदमी आए थे, तो 5 में से 3 का नेगेटिव आया है और 2 का पॉजिटिव आया है। एक अलग थे, वो 4 थे, तो उसमें से हम देख रहे हैं, और एक पॉजिटिव आए हैं। बाकी हमारे इसमें हैं, होटल में अभी रखे हुए, उसका भी सैंपल हम भेजेंगे। अब देखिए, प्रदेश में जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं नैनीताल जिले में भी कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह है कि अन्य राज्यों से प्रवासी वापस आ रहे हैं, और उसके कारण ये संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 को लेकर किस तरह के काम हो, कैसे लोगों को सुविधा मिले, नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। चाक चौबंद कर दी गई हैं। यहाँ पर जो सुशीला तिवारी है वो पूरा कोविड-19 के लिए रख दिया गया है। अब उसमें जो अन्य हमारे मरीज हैं उनको बेस हॉस्पिटल या अन्य जगहों पर डाला जा रहा है। 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं हल्द्वानी के जिनके साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक MOU किया है। उसमें उस MOU के अंतर्गत सामान्य रेट से, जो सरकारी रेट है, उस दर पर हर पेशेंट का इलाज प्रारंभ होगा। तो ये एक हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के भी प्रतिनिधि रहेंगे। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने धरना दिया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई FIR के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठी। इस दौरान इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के विरुद्ध उन्होंने इस बात पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड का हिसाब मांगा कि जनता को दीजिए। एक पार्टी की अध्यक्ष के नाते उनका अधिकार है कि अरबों करोड़ों रुपया जो देश के उद्योगपतियों ने दे दिए हैं, उन्हें आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक्सपोज करना चाहा कि जनता को भी पता करे कि क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा है। जो लोग रह रहे हैं ना, उन्हें खाना, पानी, बिजली, शौचालय तक उचित नहीं है। पहाड़ों में और भी दुर्दशा है। ये पूछने पर खफा हो गए और तानाशाह के रूप में उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उधर अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा, देश भर में मजदूर परेशान हैं, लोगों ने PM केयर फंड में दान दिया, अगर उसकी जांच की मांग की तो सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से विधायक गोविंद कुंजवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आ रहे प्रवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, यह आरोप भी लगाया। बंद करो कांग्रेस का उत्पीड़न, बंद करो सोनिया जी के खिलाफ FIR वापस लो।
वापस लो। प्रधानमंत्री केयर फंड को सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोरोना काल में उत्तराखंड प्रवासी भारी तादाद में अपने पैतृक गांव लौट रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से टिहरी लौटे प्रवासियों ने एक अलग ही नजीर पेश की है। दूसरे प्रदेशों से आए 6 युवकों को 14 दिन के लिए प्राथमिक विद्यालय चल्ड गांव में क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन अवधि में रह रहे युवकों ने समय का सदुपयोग करते हुए स्कूल की सूरत ही बदल डाली। खाली समय में पूरे विद्यालय में रंग रोगन, पेड़ पौधे लगाकर प्राथमिक विद्यालय की सूरत बदल दी। प्रवासियों ने सकारात्मक सोच का ये नायाब उदाहरण पेश किया है। गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी इन युवकों की मेहनत के मुरीद हो गए हैं। चल्ड गांव में प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर हूँ। यहाँ पे हमारे विद्यालय में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जो कि प्रवासी हमारे यहाँ जो इसी विद्यालय के पठन पाठन में भी जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े भी हैं, आज वही क्वारंटीन सेंटर में भी आए हैं। हमने उनको सामग्री उपलब्ध करवाई है। 6 हमारे यहाँ जो है युवा हैं क्वारंटीन सेंटर में। 3 तो चंडीगढ़ से हैं, 3 महाराष्ट्र मुंबई से हैं। हमने उनको सामग्री उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने कि उस सामग्री से स्कूल को सजाने और संवारने में अपना योगदान दिया। चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ और वहाँ पे लॉकडाउन के कारण हमें घर आना पड़ा, सबको घर आना पड़ा। तो हम यहाँ पे क्वारंटीन है स्कूल में। तो हमने सर से अनुरोध किया कि हमें यहाँ पे रंग रोगन दिया जाए ताकि हम स्कूल को संवारने की वो करें, संवार सकें स्कूल को। तो आपदा के बीच कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जिस स्कूल में कभी पढ़े आज इसी स्कूल में क्वारंटीन में रह रहे हैं और उसकी सूरत भी बदल दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है और बरसाती पानी रोकने के लिए चाल खाल यानी पोखरी बना डाली है। नैनीताल जिले में ओखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव में स्थानीय युवकों ने अपने गांव के पास जंगल में नालों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए चाल खाल खंतियां तैयार की हैं। ग्रामीण युवाओं ने कई जलाशयों में से लगभग 5000 से 12000 लीटर पानी संचित करने की व्यवस्था की है। पहाड़ों में ढलान की वजह से बारिश का पानी सीधे बह जाता है। पानी को रोकने के लिए चाल खाल और खंतियां तैयार की गई हैं। हमारे द्वारा चाल खाल बनाने का यह उद्देश्य है कि हमारे जो नदी और नौले हैं पहाड़ के वो पुनर्जीवित हों, क्योंकि इसमें बरसात का पानी, बरसात से पहले हम इनको बनाते हैं और ताकि इसमें बरसात का पानी संरक्षित हो, संचित हो। धीरे धीरे बरसात का पानी संचित होता है तो नदी और नौले जो है हमारे वो पुनर्जीवित होते हैं। यहाँ पर सभी युवा साथियों के सहयोग से हम लोगों ने ये जो है चाल खाल यहाँ पर बनाए हुए हैं और अभी तक लगभग 10,000 लीटर, 8,000 लीटर और 5,000 लीटर के लगभग 15 से 20 चाल खाल हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों काफी मुश्किलों से जूझ रहा है। कॉर्बेट पार्क पर शिकारियों की नजर काफी पहले से है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते शिकारी कॉर्बेट नेशनल पार्क में घुसने की फिराक में है। कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट जारी है। कॉर्बेट पार्क में सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हाल के दिनों में यूपी से सटी सीमा पर जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं बढ़ने के बाद कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट जारी है। उधर देवभूमि में 5वें धाम के रूप में स्थापित हेमकुंड साहिब की इस मौसम में एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा को मिली है। 15,225 फीट ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में इस साल भारी बर्फ जमी है। ये देख लीजिए तस्वीरें। हेमकुंड साहिब में अभी 20 फीट बर्फ जमी हुई है और जिसके कारण गुरुद्वारा, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, हेमकुंड सरोवर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। ये बर्फ के नीचे दबे होने के चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं और हेमकुंड पैदल मार्ग पर अटल कोडी से ऊपर 10 फीट तक ये बर्फ जमी है। इस साल हेमकुंड रास्ते में 40 से 50 फीट बड़े हिमखंड हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस साल ये हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर सामने आई है, जहां गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह और 2 स्थानीय निवासी पहली बार इस साल हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं। उधर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट खुलने में भी संशय बरकरार है, लेकिन हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने के लिए पंजाब से एक श्रद्धालु अचानक जोशीमठ पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया।
युवक से पूछताछ करने पर पता चला कि युवा श्रीनगर के उप जिला अधिकारी की इजाजत से जोशीमठ पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ, पंजाब से उत्तराखंड आने की इजाजत किसके कहने पर दी गई। हालांकि पूछताछ के बाद उस युवक को पुलिस ने वापस पंजाब भेज दिया। सर, इसके पास में उप जिला अधिकारी एसडीएम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल की परमिशन है जोशीमठ तक के लिए, श्रीनगर से और जोशीमठ तक के लिए। ये परमजीत सिंह है, पटियाला का रहने वाला है। इसका कहना है कि मैं यात्रा के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन इसके द्वारा प्रशासन में ये बताया गया होगा कि मुझे वहाँ गुरुद्वारे में जाना है, तो शायद इस हिसाब से इसे परमिशन मिलेगी। वर्तमान में यात्रा के लिए फिलहाल कोई परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।